हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर ऑल। फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, सर्कल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हमने 3.1 3.2 कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक कि उसके प्रॉब्लम सेट में भी उससे रिलेटेड सम हमने कर लिया है कंप्लीट। तो अब बारी है 3.3 की, जो बहुत बहुत इजी है बच्चों। 3 ही सम हैं इसमें, लेकिन उसके लिए जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ है, पहले आइए उसको सीखते हैं। इसमें आपको पहचानना सिखाया जा रहा है अबाउट आर्क। हालांकि 8th और 9th में आप देख चुके हैं, लाइक रिवीजन। बच्चों, किसी सर्कल में जब कोई ऐसे सिकेंड जाता है, जब कोई ऐसे लाइन उसको अगर कट करता है, तो सर्कल के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट जिसके अंदर सर्कल होता है, सेंटर होता है, और एक पार्ट जिसमें सेंटर नहीं होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका ये जो बॉर्डर है, सर्कमफरेंस का जो टुकड़ा हुआ, सर्कमफरेंस के टुकड़े को आर्क कहते हैं। रिमेंबर, ये जो सर्कमफरेंस का टुकड़ा है, इसको हम आर्क कहते हैं। छोटे टुकड़े को माइनर आर्क कहते हैं, बड़े टुकड़े को मेजर आर्क कहते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये ए बी हो गया, और लाइन एल हो गया, ये एक्स हो गया, और ये वाई हो गया, लाइक दैट। तो अ secant डिवाइड्स अ सर्कल इन 2 parts. Each part is called arc of the circle. If the center of the circle is on one side of the secant, देखिए अगर सेंटर है उसमें, तो इट विल बी कॉल्ड एज मेजर आर्क। मतलब ये है मेजर आर्क, ए वाई बी। एंड द आर्क विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर, मतलब इस तरफ, इज कॉल्ड माइनर आर्क। तो बच्चों, ये हो गया माइनर आर्क। तो इस तरह से सर्कमफरेंस के जो टुकड़े हो गए, वो हमने डिसाइड किया व्हाट इज मेजर आर्क, व्हाट इज माइनर आर्क। यहां पर आपने सिर्फ आर्क पहचाना। आर्क केवल सिकेंड से ही नहीं बनता, ये ऐसे भी बन सकता है, लाइक दिस। जैसे कि सेंट्रल एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब एन एंगल विच इज मेड ऑन द सेंटर। व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का वर्टेक्स अगर सेंटर ऑफ सर्कल है, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल की वजह से भी बच्चों आपके सर्कल का 2 पार्ट हुआ। एक पार्ट है ए पी बी, एक पार्ट है ए क्यू बी। यहाँ पर आप बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि ये छोटा पार्ट है, सो इट्स अ माइनर आर्क। ये बड़ा पार्ट है, मतलब मेजर आर्क। So O is the center of the circle, AOB is a central angle. Like secant, a central angle also divides circle into 2 arcs. तो अभी इन 2 पेजेस पे आपने देखा कि माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मतलब हाउ आर्क्स आर मेजर्ड। तो बच्चों, जैसे ये माइनर आर्क है ना, माइनर आर्क, तो इसका मेजरमेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल देखते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल देखते हैं। ओके, सो देखिए, आपको यहाँ पर अगले पेज पे दिखाएंगे और तो मेजर ऑफ आर्क कैसे लिया जाता है। मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। इसका मेजरमेंट इज इक्वल टू द सेंट्रल एंगल। सपोज ये थीटा है, तो इसका मतलब माइनर आर्क का मेजरमेंट थीटा ना। थीटा का मतलब सपोज 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, 70 है 70 डिग्री, वॉट एवर यू सी हियर इज द मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का मेजरमेंट हमेशा 180 से लेस होगा। करेक्ट 180 होगा तो उसे सेमी सर्कुलर कहेंगे। ओके बच्चों, देखिए अब माइनर आर्क आपको आ गया,
सर्कल का पूरा मेजरमेंट कितना होता है 360। तो 360 में से अगर आप थीटा माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क का मेजरमेंट आ जाएगा। देखिए 360 माइनस मेजर ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, ये फॉर्मूला है यहाँ, यानी कि इन द फिगर मेजर ऑफ मेजर आर्क AQB निकलेगा लाइक दिस 360 माइनस थीटा। ऑलराइट बच्चों, एंड मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, जो सेमी सर्कल होता है उसका आर्क का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। ओके बच्चों, जब सेमी सर्कल मतलब जो डायमीटर से दो पार्ट हो जाते हैं ना, जब तब उसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल। पूरा सर्कल 360, सेमी सर्कल 180 एंड पूरा सर्कल इज 360। गॉट बच्चों? सो बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसी से ही निकल कर आता है कि कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं हमारे आर्क्स। लेकिन आर्क्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब उसका थीटा यानी कि मेजर्स जो है और रेडियस दोनों इक्वल होगा। सिर्फ थीटा इक्वल दिखा तो हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, या सिर्फ रेडियस इक्वल दिखा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। इट शुड बी बोथ। और इसका साइन बच्चों वैसा ही होता है जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो आप जो कॉन्ग्रुएंट का मार्क देते हैं बिल्कुल वैसा। यानी अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं सो इट विल बी शोन लाइक दिस। ऑलराइट, सो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल में ये सपोज ये आपके पास दो आर्क्स मैंने कंसिडर कर रहा हूँ। कौन सा? ABC, ओके, और CDE, CD और E। इनको अगर ऐड करता हूँ, ध्यान रखना ABC CDE, सो इवेंचुअली वो ऐड करके क्या बना बच्चों? A से लेकर E तक। अब बीच का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक ABE कह सकते हो, ACE कह सकते हो, ADE कह सकते हो। बट बेटर क्या रहेगा बच्चों? जैसे इसमें ABC एंड हुआ, C से स्टार्ट हुआ, सो बेटर यू नेम लाइक दिस A बीच वाला, C एंड E। सो अगर मैंने इन दो छोटे छोटे आर्क्स को ऐड किया तो आई शुड राइट द आंसर एज ACE, एंड दिस इज कॉल्ड एज बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स। डू रिमेंबर अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, ये आपको बार बार लगेगा। एक छोटा सा थ्योरम भी है इसमें, हालांकि थ्योरम के मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ, बट ये बहुत ही छोटा सा थ्योरम है जो आपको जानना चाहिए। कहता है कि द कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, मतलब ऐसा है कि हमारा गिवन ऐसा है कि ये जो आर्क APC है ये गिवन है कि वो आर्क DQE को इक्वल है। आर्क APC इज इक्वल टू आर्क DQE। तो क्वेश्चन कहता है, थ्योरम कहता है कि अगर आर्क्स इक्वल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। कैसे? वही यहां पर प्रूव किया है। आई एम सॉरी। तो अगर आर्क्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, ये हमें जानना है। इस थ्योरम में बताया कि वो कैसे। बच्चों आपने क्या सीखा है? आर्क का मेजरमेंट इज नथिंग बट द सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट। मतलब ये हुआ कि अगर आर्क्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इक्वल होंगे बच्चों, राइट। और दूसरी बात आप ये जानते हो कि AB, BC, BD, BE ये सब इक्वल हैं बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। आइए देखते हैं कैसे प्रूव किया है। ABC एंड DBE, अगर आप ABC और DBE देखें तो साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DB। रीजन क्या रहेगा बच्चों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसी तरह से जब उसने AB और BD ले लिया है तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? BC और BE, BC और BE, रीजन रेडियाई। और एक चीज जो हमने स्टार्टिंग में ही कंक्लूड कर लिया था कि जब आर्क्स इक्वल हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल तो इक्वल होगा ही, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स।
तो इसका मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ये एस ए एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं वो भी हो जाएंगे इक्वल बाय सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि अगर आर्क्स इक्वल हों तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाते हैं। इसी का रिवर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो आर्क्स इक्वल होंगे। समझे? इसको कहेंगे कन्वर्स। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जरा ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। अगर आर्क्स इक्वल हो तो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, और उल्टा क्या है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हो तो आर्क इक्वल होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 विद द फर्स्ट सम। फिक पॉइंट्स जी डी ई एफ आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। कॉनसाइक्लिक मतलब बच्चों जो किसी सर्कल पर हो, ऑफ अ सर विथ सेंटर सी। अगर ई सी एफ 70 है लाइक दिस, डी जी एफ 200 है, मतलब ये 200 है। हमें गिवन में क्या दिया, ये 70 है, ये 200 है। हमारा पहला ही क्वेश्चन है डी ई, तो डी ई कैसे निकलेगा? इंटरेस्टिंग। देखो बच्चों ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा, राइट? तो हो जाएगा 270। पूरा सर्कल होता है 360 का, 360 में से 270 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारा जो गिवन है बच्चों, तो वो कह रहा है कि मेजर आर्क ई एफ विल बी इक्वल टू मेजर एंगल ई सी एफ। हमने सीखा ना बच्चों, आर्क का मेजरमेंट इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, इसलिए ई एफ हो जाएगा 70। अब बच्चों जब ये 70 हो गया तो मैं ये पता लगा लेता हूं कि ये पूरा कितना है। कैसे पता लगा लूंगा मैं? क्योंकि मेजर ऑफ सर्कल होता है 360, तो डी ई प्लस डी जी एफ प्लस ई एफ इज 360। इसमें वैल्यू रखता हूं मैं, ये 200 और ये 70, 270 सब्ट्रैक्शन वी गेट दिस 90 डिग्री, यानी इसका आंसर आ गया 90 डिग्री। पहला पार्ट इजी था बच्चों। नेक्स्ट है डी ई एफ। डी ई एफ क्या दिख रहा है आपको? डी ई और ई एफ को ऐड कर सकते हैं ना बच्चों, 90 प्लस 70 को, बाय व्हाट? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। 90 प्लस 70 यानी कि 160 डिग्री। सो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। नंबर 2 कह रहा है कि क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब बच्चों देखिए यहां पे बता रहा हूं मैं, इक्विलैटरल का मतलब हुआ कि तीनों साइड्स हो जाएंगे इक्वल, राइट? यहां पर हमारे लिए ये क्या काम करेगा कि जब तीनों साइड्स इक्वल हो गए, इसका मतलब तीनों कॉर्ड इक्वल हो गए। देखिए सेगमेंट आर एस इज इक्वल टू सेगमेंट क्यू एस, सेगमेंट क्यू आर। हमने क्या प्रॉपर्टी सीखी बच्चों? कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हो, तो उनका करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होगा। यही सीखा ना आज हमने अभी बेसिक में। तो जब बच्चों इक्विलैटरल की वजह से ये तीनों साइड्स इक्वल है, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि तीनों कॉर्ड इक्वल है, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि तीनों आर्क इक्वल है। सो आर्क्स इक्वल हो गए। चलिए हम उसे कंसीडर कर लेते हैं x। तीनों आर्क्स हो गए x, हमने कंसीडर कर लिया। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ
मेजर ऑफ आर्क्स, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये एक सर्कल फॉर्म करेगा जिसका मेजरमेंट होगा 360 डिग्री। सो मेजर ऑफ सर्कल इज 360, मतलब तीनों को सम किया तो 360, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स इज 360, मीन्स 3x, मीन्स x इज 360 अपॉन 3, दैट इज 120। यानी एक आर्क का मेजरमेंट है 120। ठीक है बच्चों। सो आर्क क्यू आर एस कैसे आ जाएगा? क्यू आर एस मतलब मुझे क्यू आर और आर एस को ऐड करना चाहिए, लाइक दिस, क्यू आर एंड आर एस को ऐड कर देना चाहिए। 120 प्लस 120 240 डिग्री। वॉजन दिस वेरी इजी सम बच्चों, बहुत 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 बढ़िया सम है। यू शुड प्रैक्टिस आउट। सर्कल बच्चों पूरी तरह से डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप सच में ऑब्जर्व करेंगे तो हार्डली 2 या 3 सम मिलेंगे जो ट्रिकी हैं, अदरवाइज दे आर वेरी 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 इजी सम्स। डू स्टडी। फिगर में कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। तो बताइए, प्रूव करिए कि आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क बी डी। बहुत ज़्यादा इजी सम है बच्चों। जब ए सी ए बी कॉर्ड है तो उसका आर्क क्या होगा? ए सी बी। जब सी डी कॉर्ड है तो उसका आर्क क्या होगा? सी बी डी। ये आप ध्यान रखिए। जैसा कि हमने सीखा है बच्चों कि अगर कॉर्ड इक्वल हो तो आर्क इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये ए बी मतलब ए सी बी, सी डी मतलब सी बी डी। यानी ए बी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए सी प्लस बी सी। और सी बी डी जगह पर क्या लिख सकता हूं? बी सी प्लस बी डी। ऐसा ब्रेक करके लिख सकता हूं ना बच्चों में, देखिए इस तरह से। अब आप बी सी देख रहे हैं दोनों तरफ है, ये कट हो जाएगा लाइक दिस एंड दिस। बचा क्या? यस, जब मेजर इक्वल है तो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंड वी प्रूव्ड इट बच्चों। इस तरह से 3.3 खत्म हुआ। अगर आपको ये सच में बहुत समझ में आया हो, पसंद आया हो, कमेंट्स तो करें ही, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।